हिमालय के ऊपर एक संत रहते थे। उनका नाम था नीम करोली बाबा। वो अपने प्यार और चमत्कारों के लिए जाने जाते थे। बाबा की मुस्कान चिंताओं को दूर कर सकती थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था। लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से बाबा कहते थे। उन्होंने एक सरल संदेश दिया, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। बाबा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने हर प्राणी में भगवान को देखा। उनकी उपस्थिति सभी के लिए शांति और आनंद लेकर आई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास आते थे। वे सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते थे। बाबा ने उन सभी को खुले हाथों से गले लगाया। साल था 1966। प्रयागराज पवित्र शहर को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा। गंगा और यमुना नदियां उफान पर थीं। मूसलाधार बारिश ने जमीन को तर कर दिया। नदियां उफान पर आ गईं, घरों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के दिल दहशत से भर गए। हनुमान गढ़ी मंदिर, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, को गंभीर खतरा था। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने पवित्र मंदिर को जलमग्न करने की धमकी दी। ग्रामीण निराशा में देखते रहे। उनका प्रिय मंदिर, आस्था का प्रतीक, उफनते पानी में डूबने वाला था। डॉ. काटजू बाबा के एक भक्त इलाहाबाद में थे। उन्होंने तबाही देखी और हनुमान गढ़ी मंदिर के लिए डर गए। वो जानते थे कि बाबा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। भारी मन से उन्होंने कैंची में बाबा को एक तार भेजा। बाबा, कृपया हनुमान गढ़ी को बचा लीजिए, उन्होंने विनती की। बाबा में डॉ. काटजू की आस्था अटूट थी। वो जानते थे कि बाबा का प्यार भौतिक सीमाओं से परे है। उन्होंने अपना विश्वास व्याकुल ग्रामीणों के साथ साझा किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि बाबा मंदिर की रक्षा करेंगे। उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। हनुमान गढ़ी पर चमत्कार। बाबा को डॉ. काटजू का तार मिला। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने भक्तों की ओर रुख किया और कहा, नदी हनुमान गढ़ी को नहीं छुएगी। उनके शब्द शक्ति और आश्वासन के साथ गूंज उठे। फिर उन्होंने एक छोटी सी छड़ी उठाई। बाबा ने रेत में एक रेखा खींची जो बाढ़ की सीमा को दर्शाती है। ग्रामीण सांस रोककर देखते रहे। बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ता रहा। बाबा द्वारा खींची गई रेखा तक पहुंच गया और फिर उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो गया। नदी रुक गई। बाढ़ के पानी ने संत की आज्ञा का पालन किया। आस्था पुरस्कृत हुई। ग्रामीण खुशी और अविश्वास में फूट पड़े। उनका प्रिय मंदिर बच गया। बाढ़ का पानी कम होने लगा। देखते ही देखते इलाहाबाद की सड़कें जल प्रलय से मुक्त हो गईं। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। बाबा ने एक बार फिर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बाबा को धन्यवाद देने के लिए लोग कैंची आते रहे। उन पर उनका विश्वास और गहरा होता गया। उन्होंने प्रेम और भक्ति की असीम शक्ति को महसूस किया। बाबा के कार्यों ने धर्म को पार कर लिया। उन्होंने सभी धर्मों की एकता का प्रदर्शन करते हुए पूजा स्थल को बचाया था। दिव्यता की गूंज। इलाहाबाद में हुआ चमत्कार कई में से एक था। बाबा ने करुणा के ऐसे अनगिनत कार्य किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और पीड़ितों को सांत्वना दी। वह जरूरतमंदों को अलग अलग रूपों में दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति अनगिनत आत्माओं के लिए सांत्वना और आशा लेकर आई। बाबा का जीवन ईश्वर का प्रमाण था। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। उन्होंने प्रेम, सेवा और समर्पण के महत्व पर बल दिया। उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरण बनी हुई हैं, जो साधकों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। बाबा का जीवन और शिक्षाएं एक गहरा संदेश देती हैं। हम सभी प्रेम के दिव्य सूत्र से जुड़े हुए हैं। आइए हम बाबा के प्रेम और सेवा के संदेश को अपनाएं। आइए हम हर प्राणी में ईश्वर को देखें और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। अपने बड़ों से बाबा के चमत्कारों के बारे में पूछें। इन कहानियों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। दुनिया को नीम करोली बाबा के प्रेम और करुणा के बारे में बताएं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, शांति और सद्भाव से भरी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करें।